साहित्य का इतिहास केवल साहित्य अप्रोच समझ में आ गया ना सबको? हाँ, अप्रोच आ गया ना समझ में? देखो, साहित्य का इतिहास केवल तिथि मानक क्रम नीय है। साहित्य का इतिहास केवल तिथि मानक क्रम नीय है और ना ही केवल विषय विश्लेषण। और ना ही केवल विषय विश्लेषण। कालक्रम कर बीच में होएक वाला, कालक्रम कर बीच में होए वाला या होएक वाला परिवर्तन मानक पहचान। कालक्रम कर बीच में होएक वाला परिवर्तन मानक पहचान साहित्यिक इतिहास कर केंद्रीय तत्व आहे। साहित्यिक इतिहास कर केंद्रीय तत्व आहे। साहित्यिक इतिहास कर काल विभाजन, साहित्यिक इतिहास कर काल विभाजन कई आधार से प्रयुक्त होते रही है। साहित्यिक इतिहास कर काल विभाजन कई आधार से प्रयुक्त होते रही है। जैसे पॉइंट नंबर 1, ऐतिहासिक कालक्रम का आधार। ऐतिहासिक कालक्रम का आधार नीचे इस तरह एरो करके ब्रैकेट में लिख देना। उसके बाद ऐतिहासिक कालक्रम का आधार नीचे एरो देके ब्रैकेट में लिख देना। आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल आदि। दूसरा, साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार। नीचे एरो देके देखना, वीर गाथा, भक्ति काल, रीतिकाल आदि। साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार वीर गाथा, कौमा, भक्ति काल, कौमा, रीतिकाल आदि। तीसरा, सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना पर कर आधार। सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना कर आधार ब्रैकेट में दे दो नीचे में, लोक जागरण, नव जागरण आदि। साहित्यिक सांस्कृतिक परिघटना का आधार नीचे दे दो, एरो दे के कर दो, नीचे एरो दे के, हाँ वही ब्रैकेट ही दे दो, जब तो दे दो, लोक जागरण, कौमा, नव जागरण आदि। नीचे लिखो पैराग्राफ पे, उपरोक्त विभाजन अधिक उपयोगी और मान्य साबित हुई है। उपरोक्त विभाजन अधिक उपयोगी और मान्य साबित हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इकर अलावे विभिन्न साहित्यिक इतिहास मन में
इकर अलावे विभिन्न साहित्यिक इतिहास मन में शासक और शासन काल का आधार, शासक और शासन काल का आधार, कौमा लोकनायक और उकर प्रभाव काल का आधार आदि हो प्रयुक्त होई है। आदि हो हाँ फिर से बोल रहे हैं। इकर अलावे विभिन्न साहित्यिक इतिहास मन में शासक और शासन काल का आधार, कौमा लोकनायक और उकर प्रभाव का आधार। जैसे मान लो आधुनिक काल में नहीं बोलेंगे गांधी युग, देखते हो इतिहास में वो डिवीज़न भी आता है ना, तो वही बोला लोकनायक और उनका प्रभाव काल का आधार आदि हो प्रयुक्त होई है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। आज पानी नहीं रखा रे, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ नेक्स्ट, काल विभाजन करे गोटेक, काल विभाजन करे गोटेक सांस्कृतिक परिघटना है के। काल विभाजन करे गोटेक सांस्कृतिक परिघटना है के। ई क्रम में सौभे साहित्यकार मन, ई क्रम में सौभे साहित्यकार मन आपन साहित्यकर काल विभाजन कर हैं। ई क्रम में सौभे साहित्यकार मन आपन साहित्य कर काल विभाजन कर हैं। हिंदी साहित्य कर अगर बात करल जाए तो, हिंदी साहित्य कर अगर बात करल जाए तो इनकर विद्वान मन काल विभाजन कर आधार के काल विभाजन के, हाँ हिंदी साहित्य कर अगर बात करल जाए तो इनकर विद्वान मन काल विभाजन कर आधार के औरों कई तरह से देख कर प्रयास कराना या कई हैं। औरों कई तरह से देखे कर प्रयास कर हैं। ठीक है, साथ ही साथ कोनवे साहित्य कर बात हो तो, साथ ही साथ कोनवे साहित्य कर बात हो तो इकर में, कोनवे साहित्य कर बात हो तो इकर में नामकरण और साहित्य इतिहास, नामकरण और साहित्य इतिहास भी जुड़ जाएला। लिख लिए, फिर से बोल दे रहे हैं, कोई से छोटा। साथ ही साथ क्या लिखे थे, साथ ही साथ कोनवे साहित्य कर बात हो तो इकर में नामकरण और साहित्य इतिहास भी जुड़ जाएला। काले की काल विभाजन करल बाद, काल विभाजन करल बाद
ओकर नामकरण जरूरी आहे। नामकरण कोनो भाषा का नामकरण उस भाषा कर साहित्यिक इतिहास के जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायला। जैसे नागपुरी का नामांकन विभिन्न नामकरण नागपुरी भाषा कर विभिन्न दौर के बताएला। जैसे नागपुरी का नामकरण नागपुरी भाषा कर विभिन्न दौर के बताएला। यहाँ पे अपने हिसाब से दिमाग लगा के लिखिएगा। जैसे सादरी बोलते थे, गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोरदा का वो लिखे हुए थे ना, एक वहाँ इसका यूज़ हुआ था। तो उस पीरियड में बता रहा हूँ गंवारी बोला गया। तो एक काल का डिवीजन वो हुआ। सदरी किस समय में बोलते थे, मुंडा परिया के समय में क्या बोलते थे। तो इसका अगर 2 लाइन अगर आप लोग दे दीजिएगा तो सोने में सुहागा। वो एक डिवीजन बता देगा जो मेरा जो स्टेटमेंट है उसको और जस्टिफाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में नामकरण कर विस्तार, जैसे लिखे हैं नागपुरी भाषा कर विभिन्न दौर के बताएला। नामकरण कर विस्तार बताए के लिए साहित्यिक इतिहास चाहे उपलब्धि बताए जरूरी है। साहित्यिक इतिहास चाहे उपलब्धि बताए जरूरी है। ई चलते काल विभाजन में साहित्य इतिहास कौमा नामकरण और काल कर बंटवारा जोई जायला। ई चलते काल विभाजन में साहित्यिक इतिहास कौमा नामकरण और काल कर बंटवारा जुड़ल होवेला। ठीक है, कुछ छूटा है क्या? कहाँ? अच्छा, कहाँ से? काल विभाजन में साहित्यिक ई चलते काल विभाजन में साहित्यिक इतिहास कौमा नामकरण और काल कर बंटवारा जुड़ल होवेला। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। हिंदी साहित्य कर विद्वान जैसे डॉक्टर नागेंद्र। हिंदी साहित्य कर इतिहास कर विद्वान जैसे डॉक्टर नागेंद्र रामचंद्र शुक्ल मन। हिंदी साहित्य कर विद्वान जैसे डॉक्टर नागेंद्र और रामचंद्र शुक्ल मन काल विभाजन का आधार के बताए के लिए हेठे देवल बात के सामने रखे ना। हिंदी साहित्य कर विद्वान जैसे डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल मन काल विभाजन कर आधार के बताए के लिए
हेठे देवल बात के सामने रखे ना। साथे साथ साथे साथ साथे साथ अन्य भाषा मनक काल विभाजन साथे साथ अन्य भाषा मनक काल विभाजन कर आधार कर मुख्य बात कर केंद्र। साथे साथ अन्य भाषा मनक काल विभाजन कर आधार कर मुख्य बात कर केंद्र। केंद्र भी हेठे देवल बात कर समा कर रूप में हेठे देवल बात कर समान रूप में दिसेला। एक ही पैराग्राफ में सब कुछ इंक्लूड कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम सबका अलग अलग दिखाने जाते बहुत लंबा आता। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 इसी में जो हेठे देवल बात कौन कौन सा था, सबसे आता है काव्य प्रवृत्ति कर आधार कर पर काल विभाजन। काव्य प्रवृत्ति कर आधार पर काल विभाजन। इसी में जब भी काव्य प्रवृत्ति करेंगे, काव्य प्रवृत्ति, तो काव्य प्रवृत्ति करने में ही सारा कुछ आ जाएगा। समराइज किया है, जैसे पहला बोला काव्य प्रवृत्ति, अपना इंडिकेट में ब्रैकेट में लिख लो, इसको अगर लिखना चाहोगे एक्सप्लेन। काल प्रवृत्ति कर आधार, काव्य प्रवृत्ति में क्या क्या शामिल आएगा, सब कुछ आ जाएगा, काव्य का सारा कुछ आ जाएगा। काव्य का सबसे पहले क्या आ जाएगा, हम लोग देखेंगे कौन सा ऐतिहासिक है, कौन सा भक्ति काल का है, कौन सा निर्गुण रूप में है, कौन सा सगुण कवि का है, कौन कबीरपंथी है ना। ये सब सारा कुछ काव्य प्रवृत्ति में आ जाएगा। तो इस रूप में भी हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इस रूप में भी हम लोग इसका डिवीजन कर सकते हैं। दूसरा है हम लोग का साहित्यिक। दूसरा लिखो साहित्यिक। पहला हो गया काव्य प्रवृत्ति कर आधार पर काल विभाजन। दूसरा है साहित्यकार कर साहित्यिक प्रभाव कर आधार पर। साहित्यकार कर साहित्यिक प्रभाव कर आधार पर। साहित्यकार कर साहित्यिक प्रभाव कर आधार पर। तीसरा है ऐतिहासिक घटना के आधार पर। ये सब हिंदी लिटरेचर का इग्नू का नोट्स है। ये इग्नू का मैटर में है, एमए इग्नू, एमए हिंदी का। काव्य प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन। साहित्यकार का साहित्यिक प्रभाव के आधार पर। तीसरा ऐतिहासिक घटना के आधार पर। चौथा समय के आधार पर या काल के आधार पर। ठीक है, साहित्यकार का साहित्यिक प्रभाव के आधार पे कौन कौन सा हम इसमें एग्जाम्पल जैसे करके डाल सकते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, हाँ, हनुमान सिंह, एक मिनट। हाँ, साहित्यकार का साहित्यिक प्रभाव के आधार पे क्या बोल रहे हैं? काल में था, हनुमान सिंह का था। हाँ, उसको डाल सकते हैं। देखिए, हाँ, उसको डाल सकते हैं। यहाँ तो काव्य प्रवृत्ति के आधार पे डाल दिए वहाँ। अब यहाँ साहित्यिक प्रभाव के आधार पर साहित्यिक किस किस रूप में हम लोग को मौजूदगी, अगर नागपुरी का उदाहरण ले तो सबसे पहले हम लोग देखते थे जब ब्रिटिश काल के दौर था तो वहाँ जो भी ग्रामर लिख रहा था वो किसके हेल्प के लिए लिख रहा था? अपने आप का अपना शासन करने के आधार पर। तो एक पीरियड वो मान लिया। उसके बाद इसी को कटाक्ष करते हुए आगे बढ़ा यहाँ क्या साहित्यकार लोग, जो एक कहीं ना कहीं आधुनिक दौर की ओर ले गया, साहित्यिक का और डेवलप पार्ट की ओर ले गया, जिसका मुख्य केंद्र सिर्फ ये शासक नहीं था, शासन करना नहीं था। तो उस कार को हम साहित्यकार का बात कर सकते हैं। तो उसमें विभिन्न साहित्यकार का नाम लेके हम उसका डिवीजन कर सकते हैं। अगर ब्रिटिश एरा का बात करें तो उस वक्त में जो ग्रेसन साहब या फिर
आपके हेनरिक साहब, उन लोग का जो डिवीज़न था वो एक साहित्यिक प्रभाव क्या डाला था, उसके आधार पे उस एक सीमा को हम इंडिकेट करेंगे। इसलिए देखा जाएगा आगे जो हम निकालेंगे उसमें देखिएगा इंग्लिश जो ईसाई मिशनरी का एक काल निकालेंगे, एक निकालेंगे भक्ति काल, इसी के डिवीज़न से, इसी के बेस पे निकालेंगे, तो उसमें साहित्यिक प्रभाव हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे काल के आधार पे, तो काल के आधार पे फेमस है सब जगह, हिंदी में भी फेमस है, संस्कृत में भी फेमस है, नागपुर में आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ऐतिहासिक परिघटना के आधार पे क्या हो गया, हम वही डिवीज़न कर सकते हैं, बिफोर ब्रिटिश, फिर ब्रिटिश का पीरियड, फिर आफ्टर ब्रिटिश, वो ऐतिहासिक घटना हो सकता है उस काल में। उसमें और भी हम ऐड कर सकते हैं, जब हम लोग 1857, देखिए ये सब आपका शैली है, आप पे पूछा जा रहा काल विभाजन, आपका मत पूछा जा रहा है, तो मत में हम डिवाइड कर रहे हैं, सो मत में हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होगा। तो हम हिस्ट्री जब अगर पढ़े होंगे तो देखिएगा उस वक्त में किस प्रकार ब्रिटिश एरिया में किस प्रकार जब हम लोग पत्र पत्रिका निकाले, तो पत्र पत्रिका निकालने का हम लोग का मेन मकसद क्या था, जागरूकता किस चीज़ के लिए, उससे पहले का पीरियड जो घटना चल रहा था, उसके बाद का पीरियड। तो ये एक डिवीज़न हो गया काल डिवीज़न का, हम उस हिसाब से भी काल डिवीज़न कर सकते हैं। तो वहाँ समय के आधार पे हम वहाँ भी कर सकते हैं। हर कोई तो बोल रहा है आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ऐतिहासिक घटना में एक मोटा मोटा डिवीज़न करता है, तो आप उसको भी और 2 लाइन में लिखना चाहें, अगर मैक्सिमम वर्ड में है 20 नंबर का क्वेश्चन, उसको और थोड़ा सा तोड़ सकते हैं कि इसको इस रूप में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ये डिवीज़न समझ में आया। अब आगे घुसते हैं, 4 पॉइंट लिख लिए, आगे घुसिए। क्या तो स्टैंडर्ड डिवीज़न जो हम लोग कल बताए थे, स्टैंडर्ड डिवीज़न हम लोग कल बताए थे जो मत का, अभी तक से कोई ऐसा डिवीज़न नहीं है। हर विद्वान अपने हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, जिस रूप में साहित्य को देखें उसके हिसाब से डिवीज़न किए। कल ही देखे थे हम लोग, किए थे कितना, चार एरिया का सब एरिया किया था। कौन 4 पार्ट में कौन किया, जो 1600 से लेकर सेकेंड जो पॉइंट बताया था किसका था, नौरंगी थे, कौन थे, बीपी केसरी थे। बीपी केसरी कैसे डिवीज़न किए थे, 1600 से किए थे ना, 1600 से 1700 ऐसे, फिर 1700 से लेकर 1800 किए थे, फिर 1800 से लेकर 1850 किए थे, फिर 1850 से लेकर इसी समथिंग कुछ किए थे ना, और इसके अंदर भी सब डिवीज़न किए थे। तो ये एक बोले हैं कि स्टैंडर्ड तत्व है। स्टैंडर्ड हम लोग का कहाँ से हो सकता है, हम लोग से पूछा जाएगा कि आपके हिसाब से कौन सा काल डिवीज़न सही आप मानते हैं, कौन सा काल डिवीज़न को आप सही मानते हैं और क्यों, या कौन सा काल डिवीज़न होना चाहिए आपके हिसाब से, आपका मत पूछिएगा। तब आप जाके ये वाले एरिया में आप घुसिएगा, जहाँ पे आप आधार बनाइएगा पुराना साहित्य को, दूसरा साहित्य को, वो आधार बना के फिर हम अपना करेंगे। समझ में आया, ये है। हम इसका एक, अगर चाहते तो हम ये टॉपिक को कल ही ख़त्म कर देते, ये टॉपिक मेरा कल ही ख़त्म हो जाता, लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा है बाकी एरिया में आपका मत, और यहाँ पूछता है अदर लैंग्वेज का, अगर आप क्वेश्चन देखिएगा ना, हिंदी साहित्य का अगर क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, तो साहित्यकार ही थे ना जो क्वेश्चन पूछे होंगे। तो इसी तरह उस माइंडसेट को हम पकड़ना चाह रहे कि हो सकता है कि नागपुरी विद्वान भी थोड़ा सा देख लिए होंगे क्वेश्चन में भी, जो क्वेश्चन सेट करे हो, अब पूछ दे। तो पूछने के लिए बस है कि अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, और ये टॉपिक में अपना एक होता है ना थॉट प्रोसेस और डेवलप करने के लिए हम ये एरिया बता रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये अभी हम लोग का क्लास चल रहा है, हम लोग तोड़ रहे हैं हर चीज़ को। क्वेश्चन क्या पूछेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन क्वेश्चन जो भी पूछेगा ना, इसी एरिया में सारा आंसर है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को, आंसर को कैसे मोल्ड कर रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं, कैसे वे में, किस रास्ते में ले जा रहे हैं, डिपेंड आप पे करता है। तो जैसे समराइज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसी को जो इतना लंबा चौड़ा कहानी लिखे, इसको कॉमा कॉमा करके ख़त्म कर दिए एक पैराग्राफ में, ये भी हो सकता है। या फिर जो पहले का पैराग्राफ डाले और अभी का पैराग्राफ डाले, जो माना था ऐतिहासिक वाला पार्ट जो फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में डाले वो, और इसको दोनों को कंबाइन करके कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड आप पे करता है, फिर जाके अपना आधार ले आइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट पैराग्राफ। ई लखे, अब नागपुरी में घुस रहे हैं। ई लखे जब हमरे मन, समझ में आए ऋतु? कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? कन्फ्यूजन बिल्कुल भी मत रखना, ठीक है? ई लखे जब हमरे मन, कल का वो जेरोक्स कर लेना, ठीक है? ई लखे जब हमरे मन नागपुरी साहित्य कर काल विभाजन विचार करीला तो ई लखे जब हमरे मन नागपुरी साहित्य कर काल विभाजन में विचार करीला तो इकर में हमरे मन के, इकर में हमरे मन के नागपुरी ले केवल उपरोक्त आधार तक सीमित नहीं रहे चाहिए। फिर से बोल दे रहे हैं। ई लखे जब हमरे मन नागपुरी साहित्य कर काल विभाजन में विचार करीला तो इकर में हमरे मन के नागपुरी ले केवल उपरोक्त आधार तक सीमित नहीं रहे चाहिए। काले की नागपुरी भाषा कर जननी, काले की नागपुरी भाषा कर जननी इकर लोक तत्व है। साथे साथ इकर ग्रामीण परिवेश ऑब्लिक गांव कर सर्वजन आदि आहें। ठीक है? से ले लोक साहित्य कर साहित्यिक उपलब्धियों के लोक साहित्य कर से ले लोक साहित्य कर साहित्यिक उपलब्धियों के इकर में शामिल करे से काल क्रम कर वास्तविक पहचान बन सकी। काल क्रम कर वास्तविक पहचान बन सकी। नेक्स्ट पैराग्राफ। ई लखे हमरे निम्नलिखित आधार से काल विभाजन कर सकीला। ई लखे हमरे निम्नलिखित आधार से काल विभाजन कर सकीला। पहला लोक साहित्य काल डैश देखो ब्रैकेट में दे दो 1626 ईस्वी से पहले तक, पहले कर काल 1626 से पहले कर काल। भक्ति काल, सेकंड भक्ति काल। सेकेंड भक्ति काल। सोलह 26 से 1850 इस पीरियड को पूरा मान लिए।
पूर्व भक्ति काल भी कह सकते हैं इसको। थर्ड 1626 से 1850। थर्ड ईसाई मिशनरी से संघर्ष काल, ईसाई मिशनरी से संघर्ष काल 1850 से लेके 1950 लिखो या 1947 लिखो, 19 आज़ादी तक लिख लो। ईसाई मिशनरी से संघर्ष काल 1850 से 1947 या स्वतंत्रता आज़ादी तक। चौथा आधुनिक काल, आज़ादी से एखन तक। आज़ादी से एखन तक। अब जैसे अब देखो, जैसे ईसाई मिशनरी का जो काल है और आधुनिक काल है, ऐसा थोड़ी है कि जो पहले के जो साहित्यकार थे वो अभी नहीं करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन देखिएगा, एक चीज़ गौर कीजिएगा आप लोग कविता पढ़ने समय में, कि पुराने जो साहित्यकार हैं जिनका जन्म 80s के समय में हुआ है और आज़ादी के बाद में भी जो थे, उनमें देखिएगा ना, आज़ादी का जो तत्व है ना, एकता का जो तत्व है, संघर्ष का जो तत्व है, वो सबसे ज़्यादा मिलेगा उनके कविता गीत में। जागा जागा बोलिए, आज़ादी खातिर बोलिए, कोई भी, उसमें सबसे ज़्यादा तत्व मिलेगा। क्यों? हम इसी को बेस बना रहे हैं। बेस यही होना चाहिए। भक्ति काल के समय में देखिएगा, जितना भी उस वक्त का जो कवि लोग हैं ना, वो लोग कृष्ण का परंपरा, राम परंपरा, राधा कृष्ण, इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। वो एक काल डिवीज़न हुआ, इधर का काल डिवीज़न वो हुआ। अब देखिए आधुनिक काल में हम जिसको रख रहे हैं, बहुत सा सामाजिक जो फैक्ट है उसको बेस बना के कविता गीत गाया जा रहा है। शकुंतला मिश्र का बहुत अच्छा जगत जननी बार बार हम बोलते हैं, क्यों हुआ? तो ये काल डिवीज़न जो हम कर रहे हैं उस तरीके से कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो वो सबको आपको इंक्लूड करना होगा। जैसे आप लिखे भक्ति काल, तो भक्ति काल का आपको 4 लाइन में लिखना होगा, फिर लास्ट में जाके समराइज़ करना होगा, या फिर इस काल डिवीज़न को बताने से पहले आप एक पैराग्राफ में डाल सकते हैं कि मेरा जो काल डिवीज़न है वो उसका बेस क्या है, या फिर पर्टिकुलरली जो 4 काल डिवीज़न दिए थे उसी में आप डाल दीजिएगा कि आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा जो संघर्ष से पहले, आज़ादी से पहले जो साहित्यकार थे, उस वक्त में आज़ादी के लिए जो तत्व है उसका समावेश किए। किसके लिए? जागरूक के लिए, जागरूकता प्रदान करने के लिए लोगों तक। और आज जब वो आज भी दौर में जब शामिल हैं, तो आज का जो सामाजिक असमता है, सामाजिक गतिरोध है, सामाजिक क्या बोलते हैं उसको, जो कमी है, उसको सब्जेक्ट बना रहा है। किस लिए बना रहा भाई? कि आने वाले जो युवा हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको जागरूकता हो और सामाजिक दृष्टि से समान समाज बने। यही है ना, हर साहित्यकार का एक विषय होता है ना, तो उसी को हम जस्ट आधार बना रहे हैं। तो इस तरह का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तब जब इतनी सारी बातों का आप लिखिएगा तो आपका जो काल डिवीज़न है ना, वो जस्टिफाई होगा। समझ गए? अब लोक साहित्य वाला पार्ट में जो पहला था, लोक साहित्य का काल हम कर रहे हैं, जो 1600 से पहले का बात, हम 1600 से पहले का बात करें, उस वक्त में क्या था? लोक तत्व सबसे ज़्यादा था। तो लोक तत्व तो क्या आपको क्या मिलेगा? लोक गाथा सबसे ज़्यादा मिलेगा, लोक गाथा मिलेगा, है ना, पहली बुझवैल मिलेगा, मंत्र मिलेगा, वो सबसे ज़्यादा समावेश था उस वक्त में। तो उस वक्त समय का काल डिवीजन कर दिए हम। नागपुरी का जो विशेषता है वो टच भी पकड़ लिए कि उसको भी इंक्लूड कर दिया अपने काल डिवीजन में। उसके बाद फिर हम लोग अपना नेक्स्ट में लग गए, जब ये लोग शिष्ट के रूप में परिणत हुआ, उसका फिर काल डिवीजन हम लोग कर रहे हैं इस रूप में, जिसका आधार ये डिफरेंट पहलू है। आगे क्लियर सबको? प्रवीण, नींद लग रहा है? कोई बात नहीं, सुबह होता है, रात में लेट में सो रहे होता है, लेकिन क्या करोगे, समझ लो खाली बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, लिख लेना। चलो पहले लिखो, अगला अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। लोक साहित्य,
लोक साहित्य काल। मेरे से कुछ पॉइंट छूट जाए, अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो पॉइंट छूट जाए, तो आप लोग जब अपना पढ़िएगा ना तो वो सब चीज़ को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। हम मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं, हम कोई भगवान नहीं है ना, मेरे से भी छूटेगा, बट जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो थीम समझिए और उसको इंक्लूड कर दीजिए। नेक्स्ट लिखिए नागपुरी लोक साहित्य काल। नागपुरी कर, उसी में लिखिए पॉइंट, नागपुरी कर लोक साहित्य काल से ले कहत जाल छे। नागपुरी कर लोक साहित्य काल से ले कहल जात है कि इकर रचना काल कर सही इकर रचना काल कर सही जानकारी नी भेटाइला। तो उस वक्त में क्या था, दादा दादी लोग बोलते रहोगे, उसका पर्टिकुलर कौन समय में कि मेरी दादी का दादी के समय से हुआ था कि उसकी दादी से हुआ था, ये तो नहीं कर सकते ना। कहीं लोक साहित्य क्या था, एक समय के साथ ट्रांसफ़र होते चला गया, तो ये नहीं कह सकते, इसलिए हम लोक साहित्य काल माने। कहने का मतलब ये है, क्या लिखे हैं, नागपुरी का लोक साहित्य काल से ले कहल जात है कि इकर रचना काल कर सही जानकारी नी भेटाइला। हाँ, इतना ज़रूर है कि लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, कहावत, बुझवैल, मंतर मन में कोनो ऐतिहासिक घटना का वर्णन, मंतर मन में कोनो ऐतिहासिक घटना कर वर्णन, चित्रण, बात मन आए जा है, शेखर से ओकर इतिहास कर पता, तनी मनी अंदाज से लाइक जाएला। तनी मनी अंदाज से लाइक जाएला। तनी मनी अंदाज से लाइक जाएला। फिर से बोल दे रहे हैं, नागपुरी का लोक साहित्य काल से ले कहल जाएला कि कर रचना काल कर सही जानकारी नहीं भेटाइला। इतना जरूर है कि लोक कथा, लोक कहानी, लोक गाथा, कहावत, बुझवैल, मंत्र मन में कोनो ऐतिहासिक घटना का वर्णन, चित्रण, बात मन आए जाए, शिकर से उकर इतिहास कर पता, तनी मनी कर अंदाज लाइक जाएला। बोलता है कि कहीं ना कहीं इसका तो इतिहास हमको नहीं पता है, क्रम कब से स्टार्ट हुआ, लेकिन जब कोई हम लोकगीत गा रहे हैं, लोक कथा कर रहे हैं या कहानी बुझवैल कर रहे हैं, तो उसमें जो विषय यूज़ कर रहे हैं ना, उससे कहीं ना कहीं एक इतिहास का ना हमको अंदाज़ा लग जाता है। ये कहने का मतलब है, समझ में आया भालो? हाँ, इसी में लिखो नेक्स्ट। लोक साहित्य लोक मन कर उपज है के, जेकर में
पूर्णा पर्याकर आदमी मन, जेकर में पूर्णा पर्याकर आदमी मन अपन जिंदगी कर अनुभव ज्ञान के पूर्णा पर्याकर आदमी मन अपन जिंदगी कर अनुभव ज्ञान के कथा, गीत, मंत्र, बुझवैल आदि मन में राख दे हैं। फिर से बोल दे रहे हैं, लोक साहित्य लोक मनकर उपज कर, जेकर में पूर्णा पर्याकर आदमी मन अपन जिंदगी कर अनुभव ज्ञान के कथा, गीत, बुझवैल आदि मन में राख दे हैं। एहे लखे शिष्ट साहित्य कर जननी, एहे लोक साहित्य शिष्ट साहित्य कर जननी बनलक। नेक्स्ट पैराग्राफ, ईसाई मिशन और लोक साहित्य प्रेमी मन, ईसाई मिशन और लोक साहित्य प्रेमी मन नागपुरी लोक वार्ता के लोक साहित्य के कौमा देते हुए लोक वार्ता के, लोक साहित्य के, लोक कथा के, लोक गीत के, कौमा बुझवैल, कौमा कहावत, कौमा मंत्र मन के जमा कर लें और उके छपवा लें। जे छपाल लोक साहित्य तीसर साहित्य काल में आहे, जे छपाल लोक साहित्य तीसर लोक साहित्य में आहे। काले की लोक साहित्य काल में तो ई मौखिक रहे और उकरे में जियत रहे। काले की लोक साहित्य काल में तो ई मौखिक रहे और उकरे में जियत रहे। ठीक है, जैसे हम लोग बता सकते हैं इसको और अच्छे तरह समझिए। हम लोग जो पढ़े हैं, डॉक्टर ग्रियर्सन पढ़े थे, ग्रियर्सन, और एक तरफ पढ़े हैं बुकावट का व्याकरण क्यों बोला सबसे बेस्ट है, पथ प्रदर्शक के रूप में होगा, लेकिन इसका जो व्याकरण पथ प्रदर्शक के रूप में नहीं माना गया। क्यों? ये जो व्याकरण का जो तत्व लाए थे, ये अपना पूरा बैग से जो सारे शब्द जो है ना,
नागपुरी का जो शब्द वगैरह सब कुछ है ये पुराना अध्ययन से लाए, पुराने तरह की चीज़ों का अनुसंधान करके लाए। ये नहीं कि ये डायरेक्ट आया किसी कैमरा में बोल दिए। यही सब रीज़न है कि कैसे काल डिवीज़न का पुराना चीज़ को हम पकड़ रहे हैं, लोक साहित्य को कभी एक काल के रूप में हम मान रहे हैं, ठीक है, उस रूप में जो बाकी साहित्यकार लोग अपना एक काल के पीरियड में सिर्फ माने थे। बाकी साहित्यकार लोग सिर्फ एक काल के पीरियड में माने हैं, लेकिन ये यहाँ पे काल डिवीज़न को हर तरीके से हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? हाँ, कोई बोल नहीं रहा। सेकेंड, भक्ति काल। सेकेंड भक्ति काल 15वीं सदी से वैष्णव भक्ति का प्रभाव 15वीं सदी में वैष्णव भक्ति का प्रभाव नागपुरी भाषा इलाका में होए जा रहे। 15वीं सदी में वैष्णव भक्ति का प्रभाव, वैष्णव भक्ति का प्रभाव नागपुरी इलाका में होए जा रहे। 1401 में हापा मुनि में विष्णु भगवान कर मूर्ति लाई जा रहे। ये उस समय का पीरियड का बता रहा। 1401 में हापा मुनि में विष्णु भगवान कर मूर्ति लाई जा रहे। 1401 में ही कोराम्बे में वासुदेव राय विष्णु भक्ति स्थापित हो जाए रहे। 1401 में हो कोराम्बे में वासुदेव राय ब्रैकेट में विष्णु भक्ति स्थापित हो जा रहे। कबीर पंथी मनक कोराम्बे में वासुदेव राय ब्रैकेट विष्णु भक्ति कर स्थापित हो जा रहे। कबीर पंथी मनक प्रभाव नागपुरी राइज में पहुँच जा रहे। कबीर पंथी मनक प्रभाव नागपुरी राइज में पहुँच जा रहे। सेहे चलते रघुनाथ नृपति कर गीत में वैष्णव भक्ति कर रचना मन में सेहे चलते रघुनाथ नृपति कर गीत में वैष्णव भक्ति कर रचना मन में श्री कृष्ण राधा गोप गोपी मनक वर्णन भेटायल। जैसे कोई भी एक छोटा सा इसका गीत लिख सकते हो आप लोगों को जो इच्छा हो, ऐसे हम लिख दे रहे हैं जो बहुत फेमस है। हरि तजी जब मथुरा गेल। कुछ छूटा क्या किसी का? अमित भैया कुछ छूटा है क्या? नहीं ना। जैसे हरि तजी जब मथुरा गेल जर जर तनु अधिक भेल। हरि तजी जब मथुरा गेल जर जर तनु अधिक भेल। अगला लाइन में लिखो सब सुखी गेली दूरे है। सब सुखी गेली दूरे है डैश डैश डैश।
गेली दूरे हेल दूरे हे। हरि तजी जब मथुरा गेल जर्जर तनु अधिक भेल। फिर अगला लाइन, सब सुखी गेली दूरे है डैश 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 डैश। जितना बार डैश बोलो उतना बार डैश करना। नेक्स्ट लाइन, गावत रघुनाथ नृपति हाँ उसी के नीचे लाइन, गावत रघुनाथ नृपति साजत हल धरे है, कौमा आजू नागर मन परे। फिर से बोल रहे हैं, गावत रघुनाथ नृपति, गावत रघुनाथ नृपति साजत हल धरे हे, कौमा आजू नागर मन परे डैश। फिर से बोल दे रही है कविता को, कहीं छूटा गलत मत लिखना। हरि तजी जब मथुरा गेल, कौमा जर्जर तनु अधिक भेल। हरि तजी जब मथुरा गेल, कौमा जर्जर तनु अधिक भेल। सब सुख गेली दूरे है डैश 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 डैश। गावत रघुनाथ नृपति साजत हल धरे है, कौमा आजू नागर मन परे डैश। ई लखे, नेक्स्ट लाइन, ई लखे ई परिया कर, औरो वैष्णव भक्त कवि मन, औरो वैष्णव भक्त कवि मन। मुद आहें या मुख आहें डैश। ई लखे ई परियाकर, औरो वैष्णव कवि मन मुख आहें। मुख्य हैं परिया, परिया मतलब इस समय का, इस काल का। जैसे हनुमान सिंह, बरजू राम, अब किसी का भी ले सकते हो, या फिर यहाँ पे जिसका याद होगा, अगर आपको कोई इजी लग रहा है उसका भी एक दो लाइन आप लिख दीजिए, ठीक है। हनुमान सिंह कौमा बरजू राम, हमेशा याद रखिए काल में हमेशा साहित्यकार का नाम डालिएगा, उस पर्टिकुलर काल में कौन कौन साहित्यकार था, और उस साहित्यकार का कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो ज्ञान के दृष्टि से बहुत अच्छा है, उसका बात जरूर रखिए, उस काल को जो इंडिकेट कर रहा है। हनुमान सिंह, बरजू राम, जय गोविंद और कबीर पंथी मध्य में सोबरन आवेना। हनुमान सिंह, बरजू राम, जय गोविंद और कबीर पंथी मध्य में सोबरन आवेना। ईमन, ईमन श्री कृष्ण के नायक रूप में, श्री कृष्ण के नायक रूप में और राधा के नायिका रूपे। राधा के नायिका रूपे और गोप गोपीन मन के, गोप गोपीन मन के सहनायक नायिका लखे वर्णन कर हैं। सहनायक नायिका लखे वर्णन कर हैं। यहाँ पे 2-3 लाइन का एरिया छोड़ दो। जब कृष्ण लीला का सबसे ज़्यादा कृष्ण राधा का वर्णन हम लोग जब करेंगे ना गीत में, वहाँ पे पुट कर देना, वहाँ ब्रैकेट में लिख लो कृष्ण राधा का से संबंधित 2-3 लाइन, ठीक है। और कौन उस साहित्यकार उसका सृजन किया वो नाम देना। नायक नायिका मन के सहनायक, सहनायक उसका सपोर्टर। आगे में हीरो हीरोइन ना डांस करता है यार, अब पीछे में कौन ना डांस करता है ना, चीयर लीडर सब। तो
उष्ट वही है सहनायिका लोग, सपोर्टर सब, है ना। देखता नहीं है कॉलेज वॉलेज के समय में कोई किसी को पसंद करता था तो मानो लड़का किसी लड़की को पसंद करता था तो उसका दोस्त लोग कैसे उसको पीछे से करता था, अरे जा जा जाना। वो लोगों का टेंशन बस ये था कि शाम में कैंटीन में जाके पार्टी खाली दे देगा उन लोग का मकसद तो यही था ना। वही है नायक नायिका, समझ रहे हो ना, भावना समझ गए हो गया क्या? सब कोई गुजरे हो इस पीरियड से? क्यों आशीष? वर्णन कई हैं इसी में। नेक्स्ट बहुत अच्छा है इसका, भक्ति सिंगार, भक्ति कौमा सिंगार रस वगैरह में से हम पढ़ाएंगे। भक्ति कौमा सिंगार कौमा वात्सल्य। वात्सल्य सिंगार रस किसको कहते हैं? सिंगार रस बेसिकली क्या होता है? सिंगार रस में दो आता है, खैर छोड़ो, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते, हम जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। भक्ति कौमा सिंगार कौमा वात्सल्य कौमा संयोग कौमा वियोग कर बहुते सुंदर मार्मिक और बहुते सुंदर। भक्ति कौमा सिंगार कौमा वात्सल्य कौमा संयोग कौमा वियोग कर बहुते सुंदर मार्मिक और कलात्मक चित्रण। ई काल कर कवि मनक मुख्य विशेषता है। वियोग के बहुते सुंदर मार्मिक और कलात्मक चित्रण। ई काल कर कवि मनक मुख्य विशेषता है। सीताराम, हाँ नहीं, मुख्य विशेषता है सीताराम कर प्रसंग। सीताराम कर प्रसंग लय के, सीताराम कर प्रसंग लय के हों धैर्य रचनामन करल आहे। ई प्रसंग में हनुमान सिंह, ई प्रसंग में हनुमान सिंह तो रामचरितकर चित्रण में, ई प्रसंग में हनुमान सिंह तो रामचरितकर चित्रण में इकरो ले पहले कर विषय के उठा हैं। इकरो ले पहले कर विषय के उठा हैं और इकरो ले पहले कर विषय के उठा हैं और बहुते प्रभावशाली चित्रण कईर हैं। बहुते प्रभावशाली चित्रण कईर हैं, खास कईर के कोकिला ब्याह में, खास कईर के कोकिला ब्याह में। कोकिला ब्याह को ब्रैकेट में देना, पोस्ट ऑफिस है। हाँ, कोकिला ब्याह इस तरह। हाँ, खास करके कोशिला विवाह, कोकिला नहीं यार, कोशिला विवाह, कोशिला ब्याह में। इकर अलावे परलय, इकर अलावे परलय कौमा जरलय कौमा निर्लय गीत। इकर अलावे परलय कौमा जरलय कौमा निर्लय गीत मन आपन अलग विशेषता राखेला। इकर अलावे